बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं FP न्यूज़। जैसे कि आपको मालूम है कि बल्दियाती इलेक्शन का दौर दौरा है और आज कोर्ट ने भी अहकामात जारी कर दिए कि दूसरे मरहले के इलेक्शन जो पहले शेड्यूल आया था उसके मुताबिक 24 जुलाई ही को होने जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी टाउन की UC5 मुजफ्फराबाद में और हमारे साथ यहाँ की जानी पहचानी सियासी और समाजी शख्सियत मुफ्ती ज़ियाउल इस्लाम टिकरवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप तमाम मुफ्ती साहब माशाल्लाह आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको क्या क्या ख्याल आया, किस ख्याल के तहत आप इस मैदान में उतरे, सियासी मैदान में, और चेयरमैन के लिए अपने आप को पेश किया आपने? बगैर किसी तमीज़ में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने जब अपने लोगों की महरूमियाँ देखी, पसमानदगी देखी, यहाँ की जो मैंने सूरत हाल देखी, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो इस फील्ड का आदमी नहीं था, मैं तो एक समाजी काम कर रहा था, तालीम के मैदान में काम कर रहा था। जब सारे काम मैं ही कर रहा था, सिर्फ मेरे साथ एक कुर्सी नहीं थी कि मैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके बैठता कि गली ठीक करो, गटर ठीक करो, नाला ठीक करो। ये तो सियासत रह गई थी, ये मेरे साथ नहीं थी। मेरे लोगों को जलील कर रहे थे, एक ढक्कन के लिए, एक गटर के लिए। बाकी सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कर रहे हैं, मुझे किसी कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। काउंसलर, नाजिम, चेयरमैन, यही सारी चीज़ें एक महज एक नुमाइशी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे बढ़ के काम किया। आप सारे लोग इसकी गवाह हैं कि मैं हर दौर में, हर वक्त में, हर बुरे वक्त में, हर अच्छे वक्त में अपने कौम के साथ खड़ा रहूँ और खड़ा रहूँगा। इलेक्शन मेरे तरजीहात नहीं है, मैं इस सिस्टम में इसलिए आया ताकि मैं अपनी नुमाइंदगी इसके अंदर डाल सकूँ। मेरे लोगों, मेरे नौजवानों का मुतालबा था। मैंने जब सूरत हाल देखी कि 75 साल के आदमी इलेक्शन लड़ रहे और 60 साल के आदमी इलेक्शन लड़ रहे और हमेशा लड़ रहे और हमेशा लड़ रहे, तो ये नौजवान जो डिग्री होल्डर हैं, जो पढ़े लिख के आजकल जो यंगस्टर है, जो नौजवान है, यूथ है, हम चाह रहे हैं कि इसको हम नुमाइंदगी दें ताकि बेहतर तरीके से देखें। तालीम में हम पसमानदा हैं। हमारे इश्यूज़ क्या है? हमारे तालीमी इश्यूज़ हैं, डोमिसाइल के मसाइल हैं, इनके साथ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के मसले हैं। सिर्फ ये तो नहीं है कि इस कौम को कटर नाला चाहिए, इनके ये इश्यूज़ हैं, इनकी हुकूक़ हैं। सरकार में हमारा जो कोटा है नौकरियों का वो नहीं मिल रहा, डोमिसाइल नहीं है हमारे पास। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने लोग पसमानदा है, हमारे नौजवान इस वक्त जो पिस रहे हैं किस सियासत की नज़र में या किसी भी चीज़ के वजह से, हम चाह रहे हैं कि हम नौजवानों को बाशऊर बनाएं, इनको एक्सप्रेट दें, इनको अपने हुकूक़ के लिए खड़ा करें। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने ख़ुद भी फरमा दिया कि कई सीनियर सियासतदान आपके यहाँ इस UC में मौजूद हैं और पाकिस्तान की मारूफ सियासी पार्टियाँ हैं, उनके तकरीबन डिस्ट्रिक्ट के सदूर यहाँ मौजूद हैं जो कि कई सालों से इलेक्शन लड़ भी रहे हैं और 2-2, 3-3 बार मुंतखब हो भी चुके हैं। तो इतने सीनियर सियासतदानों की मौजूदगी में आवाम आपको वोट क्यों देगी? आवाम चेंज चाहती है, मुझे लोग क्यों वोट देगी ये तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा। यूथ, जितने नौजवान यंगस्टर हैं ना, वो अभी खड़े हो गए, वो बाशऊर हो गए, उन्हें पता चला कि उनकी बात कौन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे शख्सियात के साथ, किसी जुमात के साथ जंग नहीं है, महरूमी और पसमानदगी के ख़िलाफ़ मेरा जंग है। मेरे लोगों को, मेरे कौम को, मेरे इलाके को जो लोग पसमानदा रखना चाहते हैं, उसको पीछे रखना चाहते हैं। साहब, क्या मंशूर लेकर आप आए हैं और मुजफ्फराबाद की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुजफ्फराबाद के लोगों को मेरा ये पैगाम है, खुसूसन नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को, अगर आप इन अंधेरों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको निकलना होगा और मेरी टीम को और मेरे हाथों को मजबूत करना होगा। इसलिए कि हम आपकी इज्जत और आपकी वक़ार की जंग लड़ रहे हैं, इन अंधेरों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इन पसमानदगी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम आपके लिए मैदान में उतरे हैं और अगर मुजफ्फराबाद के लोग हमारे शाना बशाना खड़े नहीं हुए, उन्होंने मुझे और मेरे टीम को सपोर्ट नहीं किया, तो फिर कल कोई आदमी इनकी हुकूक़ के लिए खड़ा नहीं होगा। ये रिवायती लोग आएंगे, इनसे वोट लेंगे, इनको पसमानदा रखेंगे, इनके साथ जो भी वो कर सकते हैं। इस तरह आपने, मैं नहीं बहुत सारी चीज़ें बयान कर रहा, हमारे साथ जो तासुब किया जा रहा है, मैं उनका भी जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ तो बदकिस्मती है कि जमहूरियत में आप कह रहे बड़े बड़े लोग खड़े हुए, बड़े बड़े पार्टियों के नुमाइंदगान खड़े हुए हैं, सीनियर खड़े हुए हैं। भाई, एक सीनियर, एक जूनियर, एक आम आदमी का वोट बराबर है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सियासत एक तरह से हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते, तोला नहीं करते। मुझे सबका वोट चाहिए। मैं मुजफ्फराबाद की इज़्ज़त और बका और वक़ार की जंग लड़ रहा हूँ और मैं मुजफ्फराबाद के नौजवानों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप लोगों ने निकलना होगा इन नाअहल करब
اور قوم کو میرے الیکشن میں آنے کا مقصد یہ کہ میں اپنے نوجوانوں کی نمائندگی کروں. میرا مقابلہ یا میری جنگ وہ کسی پارٹی کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے. محرومی پسماندگی کے خلاف میں میدان میں نکلا. قوم کو پسماندہ رکھنے والی سوچ کو آپ نے شکست نہیں ہوگی. انشاءاللہ 24 جولائی کو مظفر آباد میں اس فقیر مفتی ضیاء الاسلام ٹکروی میری ٹیم اور میرے نوجوانوں کی فتح ہوگی انشاءاللہ. مجھے جی مظفر آباد کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی محرومیاں ختم کرنی ہیں تو پھر نکل آئیں اور مفتی ضیاء الاسلام ٹکروی صاحب کا ساتھ دیں. اور 24 جولائی کا سورج جب غروب ہو تو مفتی صاحب کی جیت کا سورج طلوع ہو. فخر زمان اپنے ٹیم ممبر خالد آفریدی کے ساتھ FP نیوز کراچی.